Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So we are continuing our chapter 17th of offenses against property, and today we are going to discuss about criminal breach of trust. Okay बच्चे, so your this chapter criminal breach of trust covers section 3, it's 405 to 409. Okay bache, so pay your whole attention. Today we are going to discuss a very important and deep topic related to your chapter. So in last video section 403 bache, right, we discussed about appropriation, criminal appropriation of property. So major difference was there, it was about movable property only. ठीक है, जो हमने मिस अप्रोप्रिएशन करी है बच्चे, मिस अप्रोप्रिएशन में जो हमारी मेन चीज़ है दैट इज़ ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट. बट इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वी आर गोइंग टू टेक बोथ movable and immovable properties, right? And here what's the main difference is criminal breach of trust covers that there should be entrustment of property, राइट. इंट्रस्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, ट्रस्ट के बेसिस पर कुछ देना. ओके, सो देयर शुड बी एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करके, विश्वास करके अपनी कोई प्रॉपर्टी उनको हैंड ओवर कर देते हो, दैट इज एंट्रस्टमेंट. All right. The second thing is then that person misappropriates or converts that property to his own use. मतलब एंट्रस्टमेंट विश्वास करने के बाद जब आपने जिस पर्सन को प्रॉपर्टी दी, he then dishonestly misappropriate that property. समझ में आया बच्चे? So dishonesty is very important to constitute this offense, right? The third major thing which is necessary is that there should be complete entrustment, or there should be complete possession given to the other person. ठीक है बच्चे, आपको वो complete possession hand over करना है दूसरे person को. मतलब आपको उस पर possession, complete possession hand over, राइट. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी नहीं रखना है प्रॉपर्टी पे, राइट. हियर द प्रॉपर्टी शुड हैव come to the person by entrustment, so there should be acquisition of property by the breach of trust. आपने तब उस पर ट्रस्ट, उनके विश्वास को ब्रीच किया, तोड़ा है, राइट. टू एंट्रस्टमेंट का मतलब मीन्स टू गिव आउट ऑफ फेथ, मीन्स द पर्सन गिविंग हैज गिवन अप हिज ओन पोजेशन, राइट. जिस पर्सन ने इंट्रस्टमेंट का मतलब दैट ही हैज़ गिवन अप हिज ओन पोजेशन, अपना सारा पोजेशन उस प्रॉपर्टी पे जितना उनका हक था वो उनको दे दिया. एज लॉन्ग एज द पर्सन मेंटेन्स द कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, अगर वो उन पर अपना किसी तरीके का अगर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी रखेंगे तब वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं इंक्लूड होगा, राइट. अब आपका उस प्रॉपर्टी पर उस टाइम ड्यूरिंग पे कोई हक नहीं है और आपने उनको कंप्लीट ट्रस्ट के बेसिस पे वो प्रॉपर्टी दे दी कि ये अब आप संभालो, राइट. इसको अब आपने संभालना है मेरे बिहाफ पे. दैट इज़ व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट. ओके, राइट बच्चे. सो इफ़ देयर इज़ लाइक कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, अगर फिर भी आप उस पर कोई हक अपने पास रखते हो, हाँ आपने किसी को एक बॉक्स दे दिया बट चाबी अभी भी आपकी उसकी आपके पास ही है और वो उस बॉक्स को तोड़कर अपना यूज़ कर लेता है, तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल पोजेशन जो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, कीज़ ऑफ दैट बॉक्स आर विद यू, तो वो केस सिर्फ थेफ्ट में इंक्लूड होगा, राइट. अगर कंप्लीट पोजेशन नहीं है बच्चे तो वो थेफ्ट हो जाएगा. बट इफ़ यू हैव given the complete possession, full possession to the other person, then that will be your breach of trust. समझ में आया बच्चे? तो possession देना इसमें ज़रूरी है. Entrustment amounts only if A gives some property to the B out of trust and faith, and he then has abdicated his possession of the
said property. Abdicated means जो A है जिसने B को अपनी प्रॉपर्टी दी है, अब A ने उस प्रॉपर्टी को completely abdict छोड़ दिया है और उसको B के भरोसे दे दिया है, राइट. इफ A retains his constructive possession, रखता है, then it will not be entrustment. वो entrustment तो हुई ही नहीं बच्चे. This has to be complete abdication of the possession. आपको completely उसको छोड़ना है in order to amount the entrustment. Okay, so this is the point of difference between theft and criminal breach of trust. Major difference. ओके आपकी इलस्ट्रेशन भी है, जब हमने थेफ्ट का सेक्शन किया था 378, उसमें एक इलस्ट्रेशन आई थिंक डी, जिसमें ये बोला गया था व्हेन द सर्वेंट हु रन्स अवे विद द प्लेट, राइट, कि सामान क्रॉकरी सामान था उसके साथ चोरी कर देता है, दैट वाज कमिटेड, ही कमिटेड थेफ्ट. व्हाई? बिकॉज मास्टर स्टिल हैज़ दैट कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ओवर द प्रॉपर्टी. ओके बच्चे, आउट ऑफ विच प्रॉपर्टी गिवन टू वेयर हाउस. एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर सर्वेंट का मैंने बताया सर्वेंट का थेफ्ट है. अब ए है, ठीक है, उसने एक वेयर हाउस जो कि बी का है उसमें अपना कुछ सामान रखवा दिया है, राइट. व्हेन द प्रॉपर्टी इज गिवन टू द वेयर हाउस कीपर एंड ही रन्स अवे विद दैट, देन दैट विल बी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि वहाँ पर उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी से पोजेशन छोड़ दिया और उसको ट्रस्ट पे बी को दिया कि मेरी प्रॉपर्टी को आपने संभालना है. ऑल राइट, देन दैट वुड बी नॉट अ थेफ्ट बट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. समझ में आया बच्चे? आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि ए ने बी को कहा कि मैं हर महीने तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और तुम्हें वो इन्वेस्ट करने हैं शेयर्स में, ठीक है. अब मान लो बी उनको इन्वेस्ट नहीं करता है और एक तरीके से उन पैसों का मिसयूज़ करता है या वो अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए उनको यूज़ करने लग जाता है, तो वो क्या हुआ बच्चे? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ओके, मीन्स देयर वॉज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन. इफ़, इसी का ही एक दूसरा केस देखिए, इफ़ ए कहता है कि मेरे शेयर आपको पर्टिकुलर सी कंपनी में ही लगाने हैं, राइट, बट बी को लगता है कि सी के शेयर्स की वैल्यू शायद इन फ्यूचर गिर सकती है, डाउन हो सकती है, तो वो ए के ही फ़ायदे के लिए उनको लाइक डी कंपनी में इन सम अदर कंपनी लगा देते हैं, ये सोचते हुए कि उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी एट द टाइम. बट क्या होता है बच्चे, इन फ्यूचर डी कंपनी के शेयर्स की भी वैल्यू गिर गई, राइट, तो ए को तो लॉस होता है. अब आप बताइए क्या यहाँ पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी बी की? No, not at all. He doesn't have the dishonest intention and that's why it's not the case of criminal breach of trust. ये केस अब criminal breach of trust का नहीं है, right? तो आपकी situations क्या होती हैं बच्चे? मैं आपको कुछ situations देती हूँ जहाँ पे आपको actual में समझ में आएगा कि how criminal breach of trust happens. देखिए, एक situation है formal trust की, ठीक है. Formal trust means when you have a formal relationship with the other person. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सर्टेन लाइक दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप लाइक ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, प्रिंसिपल, एजेंट होते हैं ना, ये फॉर्मल ट्रस्ट है, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बनती हैं ये रिलेशनशिप्स. तो ट्रस्टी है एक, ठीक है बच्चे, ही कमिट्स द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, राइट. बेनिफिशरी ने अपना कोई चीज़ उसको ट्रस्ट पे दी और उसने उसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, सो देन ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 405. All right, he will be liable. So when the property is given by some person, दूसरा केस देखिए, when the property is given by some person on charge. Charge means like in exchange of money, ठीक है. आपको पैसों की ज़रूरत और आपने चार्ज या एज बेसिस ऑफ सिक्योरिटी उसको किसी के पास रख दिया है, गिरवी, राइट. सो दैट इज when some money is given by the other person to you on behalf of that security. So here A is the person who gives his property to the B. A B को देता है अपनी property and then he is given a slip. B उसको वो slip भी दे देता है, ठीक है, कि ये एक slip है. Now A loses his constructive possession. यहाँ पर अब A ने अपनी पूरी possession B को दे दी, right, and वो possession कब तक दी है? जब तक he is not paying that money back to him. So the constructive possession कब तक है? Unless A pays off for redeeming that property. So he cannot take back that property. And now if the persons run away with this property, अगर B इस property के साथ भाग जाएगा, then this is criminal breach of trust. समझ में आया बच्चे?
और भी केसेस है, समटाइम्स यू हैव सीन पर्सन्स गिव द प्रॉपर्टी बट विदाउट चार्ज, बिना चार्ज के अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं. एग्जाम्पल व्हेन द पर्सन गोज अंडर सिक्योरिटी चेक, आपने देखा हो एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी चेक होती है, एंड द पर्सन गिव्स हिज लगेज फॉर चेकिंग, एंड द पर्सन गिवन द टोकन, उनको एक टोकन दे दिया जाता है, या कहीं पर वो शायद टोकन भी नहीं मिलता है, राइट, एंड ही रिटर्न दोज लगेज आफ्टर चेक, सो अपॉन शोइंग द टोकन, राइट. ये केस ये होता है. यहाँ पर भी अगर उनके किसी लगेज में ऐसा काम हुआ तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा बच्चे, राइट. नेक्स्ट इज यू गो टू टेम्पल, आपने देखा हो टेम्पल्स में जाते हैं, वहाँ पर टोकन मिलते हैं फॉर कीपिंग योर शूज एट्सेट्रा. सो इन दीज केसेज ऑल्सो द पर्सन इज सेड टू हैव एब्डिक्टेड हिज पोजेशन. यहाँ पर आप अपनी पोजेशन कंप्लीटली हैंड ओवर कर देते हो दूसरे पर्सन को, एंड इज सेड टू हैव एब्डिक्टेड योर कंप्लीटली पोजेशन. सो इवन इफ नो टोकन इज गिवन बट द थिंग्स आर रिटर्न्ड बैक बेस्ड ऑन द मेमोरी. यहाँ पर मेमोरी भी होती है कई बार कि हाँ उस बंदे ने यहाँ पर अपनी इस डब्बे में चप्पल रखी थी और ये दे दीजिए. सो देर इज़ ऑल्सो एंट्रस्टमेंट. ये सब केसेस क्या हैं बच्चे, एंट्रस्टमेंट के. एंड इफ़ यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई भी मिसअप्रोप्रिएशन होती है, दिस विल बी द केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ओके, अब मैं आपको एक वाइस वर्सा एग्जाम्पल देती हूँ. लाइक पर्सन केप्ट 2 थिंग्स इन द लॉकर. अपनी कोई चीज़ें ज्वेलरी हो जाती है या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंक लॉकर में रख दिए हैं एक पर्सन ने, राइट, एंड गिवन द कीज़, और उसको एक की दी गई उसके बदले में. देन इट्स नॉट एंट्रस्टमेंट एज द पर्सन हैज़ एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ओवर द थिंग्स. उनके पास खुद कीज़ हैं, एंड इवन इफ देयर आर 2 keys like one with the person and other with the banker, still it's not a case of entrustment, because जो वो बैंक का लोकर है इट्स काइंड ऑफ वो आपको ही दिया गया है. अगर कल उसमें से कुछ भी छेड़खानी होता है तो ये एंट्रस्टमेंट नहीं होगी, ब्रीच ऑफ एंट्रस्टमेंट नहीं होगा बच्चे. ओके, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन दिस एंट्रस्टमेंट टू द अदर पर्सन, कीज आर स्टिल विद यू. गॉट इट. अब बच्चे नेक्स्ट मैं आपको एक केस देती हूँ. व्हेन अ पर्सन हैंड्स ओवर द थिंग्स कैजुअली टू अ पर्सन, लाइक ऐसे ही, right, without charge etc, then it could either be theft or criminal breach. जब आप किसी बंदे को कोई भी चीज़ बिना किसी चार्ज के या लाइक कैजुअली पकड़ा देते हो और फिर वो उन चीज़ों को लेके भाग जाए या कुछ करे, तब वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही होगा. नो, वहाँ पर थेफ्ट भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. सो if in a given circumstance the person is said to have kept his constructive possession, अगर आपने अभी भी उन पे अपनी कोई constructive possession रखी हुई है, कुछ हक के लिए रखा हुआ है over the thing, then it's theft, otherwise it will be criminal breach of trust. Okay बच्चे, like A gives certain objects to B and goes abroad. बहुत सारे केसेस होते हैं बच्चे, लोग बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, राइट, वो अपने घर की चाबी या कोई भी चीज़ रख रखाव की यहाँ पर दे जाते हैं इंडिया में किसी को, राइट. देन इट्स द एब्डिक्शन ऑफ पोजेशन. यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं बच्चे, पोजेशन को कम्प्लीटली अपनी एब्डिक्ट छोड़ के जा रहे हैं, मूविंग टू अदर कंट्री एंड कम्प्लीटली हैंडिंग ओवर दैट थिंग टू द अदर पर्सन ऑन ट्रस्ट. सो if they misappropriates with their property, it will be criminal breach of trust. Okay, understood. अब मैं आपको एक और एग्जाम, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि स्टेटमेंट तो बहुत ही ईजी होती है, बट जब एग्जाम्पल्स हम रीड करते जाते हैं वी गेट कॉम्प्लिकेटेड, राइट. हम उस टॉपिक को बहुत कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, राइट. बट यहाँ पर आई एम गिविंग एग्जाम्पल्स टू क्लियर योर थिंग्स. कुछ जो भी आपको डाउट आए आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अपना क्लियर करते जाइए. ओके, now let's take another example. A person goes to cinema hall. एक A person है बच्चे, वो सिनेमा हॉल जाता है and standing in a queue, वो लाइन में खड़ा है टिकट लेने के लिए. and then B comes, ठीक है, ये B है, ये आता है A के पास, okay, gives A money to buy his ticket also, मनी देता है मेरी भी टिकट खरीद लेना. and B was standing there, वहीं पर खड़ा है. so if A runs away with the money, then it will be theft. Why? Because A still retain the constructive possession. वो वहाँ खड़ा देख रहा था. Okay. By chance if B gives the money and leaves the place, that particular place, that hall where the ticket were distributing, so after and he left that for 2 to 3 hours, छोड़ के चला जाता है completely A के ऊपर छोड़ के, भाई मेरी टिकट ले लियो, जब मूवी स्टार्ट होगी I'll come. So now if A runs, then it's the
केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ओके बच्चे, समझ में आया? अब एक और केस लेते हैं। ए स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, राइट, विद अ सूटकेस एंड अ बैग। ओके बच्चे, एक ए है, उसके पास एक उसका सूटकेस है और एक उसका बैग है, खड़ा है वो। ओके, बी कम्स एंड रन अवे विद हिज बैग, बैग को लेके भाग जाता है बी। समझ में आ रहा है ना बच्चे? नाउ अब ए क्या करता है, ए गिव्स हिज दिस सूटकेस टू सी। सी कोई खड़ा है, उसको अपना सूटकेस देता है कि इतने ये तू पकड़, आफ्टर गिविंग हिज नंबर कि ये मेरा नंबर है, नोट डाउन कर लो, इफ़ ट्रेन आती है मेरे को कॉल कर देना, वट एवर बी द सिचुएशन। सो अब ये सिचुएशन देखिए आपने, आफ्टर गिविंग द नंबर देन ही रन्स बिहाइंड बी, बी के पीछे पीछे ए भाग जाता है। लेटर ऑन व्हेन ही कम्स बैक ही फाइंड दैट सी वॉज नॉट देयर, वहाँ पर सी नहीं होता है। सो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे, बी ने तो थेफ्ट किया है क्योंकि वो पोजेशन नहीं थी, और सी ने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज उसको वो ट्रस्ट के बेसिस पर दे के गया था। ही कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एज द पर्सन abdicted his possession as there was entrustment when the person gives his number etc to C. But if situation दूसरी देखिए, if A stand nearby only then he is said to have not abdicted his possession. by chance वो यहीं कहीं होता तो उसने अपनी possession नहीं दी है। ओके, तो आप समझिए इस केस को कि कैसा है अच्छे से, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आप खुद से दूसरे पर्सन को एक ट्रस्ट पे अपनी प्रॉपर्टी हैंड ओवर करते हो विद फुल पोजेशन टू टेक केयर ऑफ दैट, एंड इफ दैट अदर पर्सन मिस अप्रोप्रिएट्स दैट, इट विल बी द केस ऑफ क्रिमिनल दिस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है बच्चे, रेस्ट सेक्शंस आर ऑल रिलेटेड टू डिफरेंट केसेस वेयर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डन बाय कैरियर, by clerk, by public servant, banker, merchant. So there are various cases. Read them thoroughly. That's your homework. And in next video, we are moving to the next group of section. Right? Till then, keep hard working. Thank you.